हेलो वेलकम बैक टू माय वीडियो। हम कराची मौसम में बात करेंगे और जो मानसून का आने वाला सिस्टम है उसके बाद जो अपडेट्स उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद पहले और बेल आइकन पर क्या है उससे पहले मिले। अगर हम जैसे हम कराची मौसम में बात करें तो कराची में आज कराची का मौसम काफ़ी तक गर्म था, जिसकी वजह से शाम के औकात में ईस्टर्न जो पार्ट्स थे वहाँ से राजस्थान से बादल दाखिल हुए और जो कराची के नॉर्थ के पार्ट थे नूरियाबाद से दूर तक नॉर्थ के इलाके आप कह सकते हैं कि हैदराबाद और इन इलाकों में कुछ तक गरज चमक के जो बादल थे उनकी बनने की वो शुरू हुई। ये उमरकोट का जो क्लस्टर बना हुआ है इतना बड़ा, ये अगर आपको नजर नहीं है तो ये जो इतना बड़ा क्लस्टर बना हुआ है उसके पीछे मजीद क्लस्टर जो इन जाने बढ़ रहे हैं, इससे कराची में क्या सूरत हाल बन सकती है। इन क्लस्टरों ने अभी हैदराबाद को जो है अपने लपेट में लिया है और जो लोग हैदराबाद से देख रहे हैं हमें, ठीक है, यहाँ जो लोग हमको हैदराबाद से देख रहे हैं वो बताएं कि क्या सूरत हाल वहाँ भी बनी हुई है, कि क्या सूरत हाल वहाँ पे भी है। ये बादल की मूवमेंट को तक साउथ मतलब कराची और ठट्टा की बदीन केटी बंदर की तरफ इनकी मूवमेंट है, लेकिन अब ये देखना होगा कि इनकी मूवमेंट इसी तरफ रहती है या फिर ये उनकी मूवमेंट बदलती है। अगर इनकी मूवमेंट बदलती है तो आपको आगाह करेंगे और उनकी मेनली अगर इनकी मूवमेंट ये रहती है तो उनकी शिद्दत क्या रहती है जब ये कराची के करीब आएंगे, जब ये हैदराबाद या नूरियाबाद या ठट्टा तक पहुँचेंगे तो उनकी शिद्दत क्या रहती है। अभी तो ये कुछ रन ऑफ कच्छ और मिट्टी बदीन के इलाकों में मौजूद हैं। अगर हम आपको अभी मानसून के आने वाले सिस्टम के बारे में बात करें तो ये सिस्टम के ये जो सिस्टम है इसके कुछ अन्य कह सकते हैं गैर डायरेक्ट जो होते हैं असरात वो पड़ रहे हैं, डायरेक्ट असरात नहीं पड़ रहे हैं इसके, जिसकी वजह से अभी यहाँ पे कुछ ज़्यादा कमज़ोर मानसूनी हवाएं दाखिल हुई हैं। अभी एक WTB ईरान और बलूचिस्तान कुछ बॉर्डर पर है, जिसकी वजह से उसकी वजह से भी कुछ मगरबी हवाएं जो हैं वो दाखिल हुई सिंध में बलूचिस्तान के रास्ते। तो ये एक तरीके से मिक्सचर है इन दोनों हवाओं का और मानसूनी हवाएं मानसूनी सिस्टम्स का। इस लो प्रेशर ने काफ़ी एक तरीके से अजीब सूरत हाल बनाई है। ये लो प्रेशर यहाँ पर था, इस लो प्रेशर की वजह से और मानसून का जो समंदर है हमारा अरबियन सी है, इसका मॉइस्चर की वजह से एक गैर सूरत हाल बनी है कि यहाँ पर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनी है, यहीं पर स्टे कर रही है। सिस्टम बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, इन दोनों सिस्टम्स के बीच में एक तरीके से ट्रफ बन गई है, जिसकी वजह से ये दोनों सिस्टम्स आपस में ये जो है अभी शिद्दत को बढ़ा रहे हैं। कल दोपहर तक ये सिस्टम यहाँ तक पहुँचेगा और दोनों सिस्टम आपस में मर्ज कर जाएंगे, जो जिसकी वजह से सिस्टम की शिद्दत बढ़कर एक डिप्रेशन मतलब हवा के शदीद ख़तरनाक कम दबाव में चली जाएगी। और ये एक तरीके से अगर ये बनता है तो ये मूवमेंट इसकी रहेगी टूवर्ड्स अहमदाबाद और रन ऑफ कच्छ के इलाके जो अभी तक हमको नज़र आ रहे हैं कि ये मूवमेंट ऑफ कच्छ के इलाकों में रहेगी ये। और अगर रन ऑफ कच्छ में इलाकों में ये आएगा तो हो सकता है कि इसकी शिद्दत वहाँ पर भी बढ़े, डीप डिप्रेशन मतलब एक तूफ़ान की जो शक्ल होती है, जो समुद्री तूफ़ान होता है उसका एक छोटी सी मतलब उसका एक जैसे मिनी तूफ़ान ये होता है, ये वो बन जाएगा अगर इसकी शिद्दत रहती है। तो उसे कराची के करीब, कराची के काफ़ी करीब, ठट्टा बदी नूरियाबाद के करीब, कराची के मज़ाफ़ाती इलाकों में काफ़ी शदीद नौयत की जो है इससे बारिश हो सकती है 17 तारीख की शाम से। 18 तारीख को सिस्टम अगर इनमें दिखाएं तो 18 तारीख को सिस्टम बराह रास्त जो है दाखिल हो जाएगा कराची सिंध में, और ये सिस्टम की शिद्दत काफ़ी हद तक सिंध में दाखिल होने के बाद ये कुछ तक ठट्टा बदीन कर भी स्टे करेगा और फिर ये रफ कच्छ को ये मतलब वहीं पर काफ़ी तक स्टे करेगा, रफ कच्छ पे स्टे करेगा ये, फिर वहाँ से निकलेगा ये बदीन के ऊपर से, ये बदीन और ये केटी बंदर जो हमारे केटी बंदर का साहिल है ये वहाँ पे पहुँचेगा और वहाँ पे शिद्दत मज़ीद इंटेंसीफाई करेगी, क्योंकि जब यहाँ पे रन ऑफ कच्छ के ये जो इलाके जब यहाँ पे ये स्टे करेगा तो शिद्दत कम होगी, तो ये वापस लो प्रेशर बन जाएगा ये, फिर केटी बंदर के करीब आएगा तो ये प्रेशर बनेगा। अगर बनता है तो कराची में काफ़ी तेज़ हवाएं भी चल सकती हैं और बारिश की शिद्दत भी काफ़ी ज़्यादा रह सकती है। अगर ऐसी सूरत हाल बनी काफ़ी तेज़ तूफ़ानी बारिश हो सकती है, क्योंकि कराची से काफ़ी करीब होगा और केटी बंदर पे, फिर 30 को केटी बंदर से निकल के समंदर में दाखिल होगा और समंदर की सतह, समंदर की गर्मी है, समंदर का जो मॉइस्चर है
वो उसको सपोर्ट करेगा और उसकी शिद्दत मज़ीद बढ़कर एक डिप्रेशन से डीप डिप्रेशन तक जा सकती है, जो और ये कराची के काफ़ी बिल्कुल करीब होगा केटी बंदर से। मतलब अगर हम एक एवरेज कराची निकालें जिसमें प्लानिंग वगैरह जाएँ, तो कराची का मेन कोर 100 से 150 किलोमीटर दूर समंदर में होगा, तो उसके असरात कराची में वाज़े पड़ेंगे और कराची में काफ़ी तेज़ हवाएं भी चल सकती हैं, 40 से 50 किलोमीटर तक की हवाएं। और हवा के जो चक्कर चलते हैं उनकी तो शिद्दत 70 किलोमीटर पर आवर से भी तजावुज़ 70 से 60 किलोमीटर पर आवर से भी तजावुज़ कर सकती है। इस सूरत अगर बनता है तो कराची के मेनली और पूरे कराची में काफ़ी शदीद मौसमी सूरत हाल बनेगी, काफ़ी तेज़ बारिश होगी। लेकिन मेनली जो साउथ के इलाके हैं, DH लांडी इलाके, जो इस पूरे मानसून बारिश से महरूम रहे, वह बारिश हो ही नहीं, वहाँ बादल आते तो कमज़ोर हो जाते या फिर वो बाईपास कर जाते, या समुद्री हवाओं ने समुद्री बादलों ने उनको कुछ खुशी दी, कुछ बल्कि बारिश, लेकिन कोई खासा का तेज़ बारिश नहीं हुई। तो ये सिस्टम उन इलाकों में काफ़ी शदीद बारिश का बाइस बनेगा, DH लांडी कुरंगी के इलाके। लेकिन जो नॉर्थ के इलाके हैं वो भी मायूस ना हों, ये सिस्टम नॉर्थ के इलाकों में काफ़ी अच्छी बारिशों का बाइस और पूरे कराची से काफ़ी तेज़ और मूसलाधार बारिश से रिसीव करेगा। लेकिन ये ट्रैक अभी ये ट्रैक 1 है, पॉसिबिलिटी 1 नंबर 1। अब ये आगे बढ़ेगा कुछ टूवर्ड्स 2, अभी इसके आगे बढ़ने की जो इसके बाद ये आगे बढ़ेगा, कहाँ बढ़ेगा उसमें उसकी 2 पॉसिबिलिटीज़ है, वो आपको आगे चल के बताते हैं। अभी हम करंट वक्त पे अपने आ जाते हैं, 6 बज रहे हैं, अभी 6 बज रहे हैं अभी शाम के, ठीक है। सिस्टम यहाँ पर एक सेकंड थोड़ा सा पहले, हाँ सिस्टम यहाँ पर मौजूद है। अब इसकी 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं, ये मूव तो करेगा नॉर्थ की तरफ, यहाँ पर आने के बाद इसका ट्रैक बदलेगा। 2 ट्रैक्स हैं, एक ट्रैक ये इसी तरफ मूव करते हुए नॉर्थ से कुछ ज़्यादा केटी बंदर और काफ़ी करीब से ये निकल जाए टूवर्ड्स बलूचिस्तान की साली पट्टी। ये ट्रैक जो मैंने आपको अभी दिखाया, इस ट्रैक में इसके शिद्दत इख्तियार करने का भी चांसेस होंगे और उसमें कराची के साउथ के इलाके मेनली टारगेटेड रहेंगे, या फिर ये यहाँ से कुछ तक के रफ़्कत की तरफ आए और ठट्टा बदीन को क्रॉस करते हुए कराची के ऊपर से ये निकल जाए बलूचिस्तान की साली पट्टी की तरफ। इसमें तो ऑब्वियस पूरे कराची में ही काफ़ी शदीद मौसमी सूरत हाल बनेगी, काफ़ी शदीद बारिशें होंगी। लेकिन इनमें पूरे कराची में ही बारिशों की शिद्दत जायद रहेगी। अभी भी मज़ीद 24 घंटे हमको लगेंगे इसको कंफर्म करने में, और 25 मतलब इतवार और पीर की जो अपडेट्स आएंगी वो काफ़ी हद तक इम्पोर्टेंस रखेंगी इसके ट्रैक को लेते हुए। उसके बाद ऑब्वियसली 26 के बाद 20 मंगल से तो उसका असरात डायरेक्टली सिंध में पड़ना शुरू होंगे। इसके जो चांसेस हैं होने के वो है 60 से 60%, और जो नॉर्थ के जो ये ऊपर की जो ट्रैक है इसके होने के हैं 40%। इसकी मेन वजह ये है कि उस वक्त अभी जो इंटरनेशनल विंड लाइन है, ये एक लाइन होती है जिसमें मेनली जो ह्यूमिड हवाएं होती हैं वो चलती हैं। ये हवाएं इस वक्त तक ये काफ़ी तक साउथ जो हमारा साउथ एशिया है इसके करीब होगी, तिब्बत पे होगी, जिसकी वजह से मुआयश हवा भी इसको मिलना शुरू होगी इस सिस्टम से। लेकिन ये कुछ तक सिस्टम को थोड़ा सा संबंधित धकेलेंगी ये हवाएं। तो अगर ये हवाएं आती हैं तो ये सिस्टम कुछ हद तक केटी बंदर वगैरह से ही समंदर में दाखिल हो जाएगा। अगर ये आती हैं या कमज़ोर हो जाती हैं तो फिर सिस्टम काफ़ी तक लैंड पे रहेगा, रन ऑफ कच्छ पे, फिर ठट्टा कराची, और फिर ये फिर भी लैंड पे रहेगा, समंदर में जा ही नहीं पाएगा, क्योंकि इसको फिर रियल ट्रैक तो कराची के ऊपर है। लेकिन ये इंटरनेशनल जो विंड लाइन है, ये हवाएं इसको किस तरीके से मुतासर करती हैं ये देखना होगा। इसके ट्रैक पे ये काफ़ी तक इम्पैक्ट करेगा। अभी तक ये सोचें इसमें तब्दीली होती चली, आगे नहीं तब्दीली